पहला है विदेही भाव। विदेही जो है, जब तक विदेही नहीं बनेंगे ना, आज शाम को भी योग है, दिन भर भी योग, बिना विदेही बने आप निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो विदेही भाव आत्मक स्थिति में टिक। देखो बाबा हमेशा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। देह भान में याद करेंगे तो नहीं टिकेगी, आप आत्मक स्थिति में करेंगे तो सही टिकेगी। तो पहला पहला है विदेही भाव। विदेही भाव का अभ्यास दिन भर आप इसके पीछे लग जाएंगे ना, विदेही स्थिति बनाने, हो नहीं सकता आपका योग ना लगे, गारंटी। आप करके देख लीजिए। मैं जो आपको टिप्स बना, एक पे भी दिन रात करेंगे तो आप निरंतर योगी बने। एक पे भी हम तो आपको 8-10 बता देंगे। तो पहला पहला विदेश, सारा दिन इसी का कोई अभ्यास करे। एक अंग्रेज भाई है, उसने इस पे इतनी मास्टरी की है, इतनी मास्टरी की है, आत्मा 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 आत्मा, मैं आत्मा जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे कभी किसी का पत्र नहीं आया, मैं आत्मा गई, मैंने आत्मा ने उससे बात किया तो उस आत्मा ने ऐसा कहा, इस सेवा के लिए गई। आत्मा का इतना पक्का हो जाए पाठ। जो अपने यज्ञ में दादियों ने, गुलजार दादी कहती 1-1.5 साल तो बाबा, तो बाद में हमें सारा पता लगा, आत्मा 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 का ही नशा, इतना दृष्टि देते रहते थे 15-15 मिनट। ब्रह्मा बाबा, यशोदा आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, लिख 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 लिख, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, निरंतर योगी बन। तो विदेही भाव। दूसरा दूसरा है विचार सागर मंथन। ये बाबा की मुरली है ना, ये सबसे बढ़िया बेस है। मैं सुबह सुबह पढ़ता हूँ, ये नहीं कि एक दिन पहले पढ़ता हूँ और 15 पॉइंट तो प्रिंट हो ही जाती है। और बाबा कहते हैं ना, एक एक रतन लाख रुपए का, लाखों का, लाख का भी समझो। फिर उसके बाद वाक पे जाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि सवेरे सवेरे मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। और फिर दिन में जब चाहो बटन दबाओ, सारी रिपीट हो जाती है। कोशिश करो 5-6 रिवीजन ही नहीं करेंगे, फिर पहला रिवीजन, फिर रियलाइजेशन, फिर कोशिश करें एक पॉइंट तो ऐसे ही पकड़े उसको सारा दिन ध्यान में। जैसे बहन ने कहा ना, यही रखो मैं सौमान में संतुष्ट बनी। तो इसलिए उससे फिर हमारा क्या है, स्थिति बहुत है। मुरली बेस्ट तरीका है मंथन का। कभी आपका मंथन ना चले, मुरली लेके बैठो, एक एक लाइन पे सोचते जाओ, गहराई में जाओ, अनुभव में उतर जाओ। टाइम निकाले ना, कोई मेहनत नहीं करता ना, विचार सागर मंथन की। बाबा ने कहा सब कहते हैं मगन कैसे हो, मनन करने लग जाए तो मगन स्वतः हो जाए। तो दूसरा विचार सागर मंथन। तीसरा विलीन अवस्था। विलीन मतलब बाबा के प्यार में लवलीन। बाबा कहते हैं मोहब्बत, मोहब्बत है तो मेहनत नहीं, मोहब्बत जरूर चाहिए बाबा से, है ना, दिल की बात। कोई कहता है योग नहीं लगता, सचमुच मोहब्बत नहीं, जिगरी प्यार पैदा करो। बाबा के गुण चिंतन कर करके प्यार इतना उमड़ पड़े, फिर आपका बुद्धि योग हटेगा ही नहीं बाबा से। दिन में 2-3 घंटा तो प्यार में जरूर ले। सुबह सुबह टाइम बेस्ट होता है 3:30 से 5, फिर नमाज शाम मिलता, फिर दिन में भी 3 घंटा तो जरूर बैठना चाहिए योग में, कुछ भी हो जाए। सिटिंग, बाकी चलते फिरते करो, ठीक है। देंगे गिफ्ट, 3 घंटा जरूर हम रोज बैठेंगे। हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। इससे बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशल एकाग्रता का अभ्यास, उस वक्त बुद्धि जरा भी इधर ना जाने, और उसमें लीन होने का संकल्प, बाबा के प्यार में लीन हो, ठीक है। तो विलीन अवस्था। फिर है बाबा के एक अटेंशन, क्या विक्रम विनाशक स्थिति। बाबा कहते हैं जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां पाप नहीं। मतलब कि हमें जो है ना, अगर योगी बनना है ना, अगर आपको सच्ची तड़प है तो जरा भी कहीं क्रोध किया, कुछ किया, योग खत्म हो जाए। कोई फीलिंग आई, योग खत्म हो जाए, योग लगेगा ही नहीं। तो योगी बनना है तो उसका बेस्ट तरीका है जरा भी विक्रम नहीं, पाप जरा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो
बुरा किसी का मत करना। खूब सेवा नहीं कर सकते, कम से कम पाप का खाता तो ना हो, जमा का खाता बढ़े, तो विक्रम विनाशक स्थिति। फिर उसके बाद है बाबा जो खास कहते क्या, विश्व कल्याण कार्य स्थिति। मतलब हम हर वक्त किस कार्य में लगे हुए हैं, तन मन धन अपना बाल बच्चों में दिन रात लगाए रहते हैं, उन्हीं की एनर्जी पूरी जिंदगी पेरेंट्स की उनके प्रति सेंटर्ड रहती, तो योग फिर नहीं लगेगा। वो है नहीं कि जहां हमारा धन होगा तन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो विश्व कल्याण के प्रति जब तन मन धन अर्पण करते जाएंगे तो टेक इट गारंटेड आपका योग बाबा के साथ स्वतः ही लगता जाएगा। नेक्स्ट है विनम्रता। कितने पॉइंट हो गए? ये छठा है, ठीक है। मैं एक एक की एक्सप्लेनेशन बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको 10 मिनट में दे सकूं। विनम्रता, योगी का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार। अगर हम अपने बड़ों को सम्मान नहीं दे पाते, जो स्थिति में ऊंचे हैं, जो बाबा के निमित्त रखे हुए हैं, वहां अगर अहम भाव आता है, उनके सामने छोटा बच्चा बन जाना चाहिए, तो फिर जो है फिर व्यक्ति बहुत सफल, फिर योगी सही बन, नहीं तो योगी नहीं बन पाए। अहंकार आया तो योगी नहीं। मैंने जिंदगी में असूल धारण किया हुआ है। निर्भय भाई साहब का कुछ दिन पहले फोन आया कि ये काम भारत भूषण भाई आपको जरूर करना है, बाबा ने आपको। मैं कहा भाई साहब आपके फोन पे तो हम जान भी कुर्बान कर दें, क्या चीज है ये भाई साहब। मैं खूब पूरा सारे काम उन्होंने कहा छोड़ के, बहनों की भट्टी करा रहे थे वहां सल्ला बहन जी, हम वहां मॉडल टाउन में, उसी दिन ही सब छोड़ के चला गया। फिर मैं 5-7 दिन के लिए, कोई भी जो भी हमसे बड़े हैं ननद, कोई भी, उनके लिए इतना हमारे मन में वो होना चाहिए कि एकदम अभिमान का ही ना आए। तो क्या बताया? विनम्रता। और विनम्रता धारण करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? एक टाइटल याद रखो बाबा का, क्या? करन करावन। बाबा आप कर रहे हो, आप करा रहे हो, आप कर रहे हो, मैंने किया ही नहीं। मैंने एक बार सुदेश दीदी से पूछा, आप दिल्ली में वो सबसे मुख्य थी, कभी उनको विदेश सेवा शुरू हुई, विदेश भेज दिया, वहां तो कुछ भी नहीं था उस वक्त। फिर लंदन में गई थी, लंदन सारा इतना रौनक जब सेट हो गई, 10-15 साल मेहनत की, फिर एक ऐसी जगह भेज दिया जर्मनी में जहां कोई उस वक्त सेवा नहीं थी और एक सर्विस हुई थी, और उस देश को भेज, फिर सारा कुछ हो, फिर वो सब छोड़ के वहां में। मैं कहा आपको जब जब छोड़ने के लिए कहा, आपको संकल्प नहीं चला? कितना सुंदर उनका जवाब था। कहते मैंने कुछ किया हो तो मेरा संकल्प चले, मैंने किया ही नहीं। वो तो बाबा ने किया ना, जो भी सेवा किया था, मेरा इसलिए संकल्प नहीं किया, मैंने किया ही नहीं कुछ। दूसरा क्या जवाब था? कहती है अरे हीरे को कुर्डी में भी फेंक दो, वो फिर वैसे ही तो चमकेगा, उसकी चमक में फर्क पड़ जाएगा क्या? ताली बजाओ। मैं सुंदर जवाब सुन के इतना खुशी हुई। मैं कहा ये है निमित्त भाव। अब फिर सारे बाबा ने ऐसी आत्माओं को अब सब कुछ छुड़ा के ज्ञान से और बिठा दिया बाबा ने। और पहले बुद्धि से छूटा हुआ है, सदा ही वो विश्व के दौरे पे रहती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विनम्रता। फिर नेक्स्ट है, कितने हो गए? विनम्रता 6th है 7th है? अच्छा 6th है, ओके ओके। फिर नेक्स्ट है वर्षे की समृद्धि। अक्सर बाबा कल भी कहा था, शिव बाबा याद है, फिर का वर्षा याद है। कभी कभी बाबा कहते अरे बाबा विश्व का मालिक बनाता है, लज्जा नहीं आती तुम्हें? याद नहीं है? बताओ क्यों? रियलाइज कराता है वर्षे का, कितना बड़ा वर्षा। अगर कोई अनुभव कर ले, योग नहीं टूटेगा कभी, पक्की बात। वर्षे की समृद्धि, वर्षे को रियलाइज करो, एक एक की गहराई में जाना पॉइंट। एक को भी मैंने कहा पकड़ लिया ना, आप निरंतर योगी बन जाएंगे। नेक्स्ट है वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति के बिना योग नहीं लग सकता। देखो स्पष्ट कहते हैं ना बाबा, क्या?
देह और देह के संबंधियों को भूल, पहले वैराग दिलाता है, अपने को आत्मा समझ, फिर कहता है बाप को याद करो। तो वैराग्य नहीं आएगा ना, चाहे वस्तुओं में चाहे व्यक्तियों में कहीं भी बुद्धि अटकी हुई तो फंस जाएंगे। एक बहन डायलिसिस पे, दोनों किडनी फेल हो गई है, पर उसको कोई कोई वस्तु से बहुत हो गया। एक तो फ्रूट आइसक्रीम बड़े प्यार से खाती थी, एक मैंगो शेक बहुत प्यार से लेती थी। डॉक्टर ने मना भी किया है तो भी वो कहती है फ्रूट आइसक्रीम मिल जाएगी, बेड पे पड़ी है, उठ नहीं सकती। उसको नहीं, डॉक्टर ने मना किया, बहन नहीं था। फिर बहनें इधर उधर चली जाती, किसी माता को फोन करती, कहती है मैंगो शेक ले आओगी। वो छिपा के ले आती है, उसको पिलाती है। डॉक्टर ने कहा जो इसकी इच्छा करो पूरी। अंत में बाबा ने कहा वही चीज याद आएगी। किसी को भिंडी पसंद होगी, लास्ट में भिंडी जरूर आएगी। किसी को कुछ भी पसंद होगा। इनसे भी वैराग, मेरी कोई पसंद की सब्जी नहीं, मेरी कोई कभी थी, बिल्कुल फिनिश कर दिया। कोई चीज में हमारी, ना व्यक्ति में, ना वस्तु में, ना किसी चीज में बुद्धि, ना वैराग्य वृत्ति, तब जो है हमारा निरंतर योगी बन जाए। कितने बन गए? 8 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है विभिन्नता। एक ही तरीके से याद करोगे तो निरंतर योगी नहीं बन पाए। कभी बाप संबंध से, कभी टीचर, कभी सतगुरु, कभी साजन, कभी प्रेम के सागर में डूबे हुए, कभी आनंद के सागर में, कभी फरिश्ता, रोज कोई होना चाहिए, है ना। तो वो विभिन्नता हमने डे वाइज सेट किए हुए।